इस वक्त जब बाहर से लोग देखते हैं, फ़र्ज़ करिए कि मैं दिल्ली से देखता हूँ, हमें लगता है कि आए दिन बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व में छँटे हुए उनके नेता हैं, उन सब पर बारी-बारी से प्रशांत किशोर ने हमला किया है और लगभग कॉर्नर किया है। मतलब आप जवाब कुछ भी दे सकते हैं, पर जवाब जो कन्विंसिंग होना चाहिए, जवाब ऐसा होना चाहिए जो जनता को लगे कि नहीं, थोड़ा-सा इसमें कुछ दम सा दिख रहा है, ऐसा बीजेपी की तरफ से नहीं दिख रहा है। क्या ये बीजेपी की कमजोरी मानी जाएगी? इसका नुकसान बीजेपी को होगा और बीजेपी को नुकसान होगा तो अल्टीमेटली अलायंस का नुकसान होगा। हाँ, ये बात एकदम एकदम सही है कि उन्होंने अभी कुछ महीने पहले तक तो आरोप प्रत्यारोप नहीं किया था। लेकिन जो भी बीजेपी के टॉप लीडर्स हैं, चाहे वो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हों या फिर डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी हों, चाहे दिलीप जायसवाल हो, चाहे चाहे संजय जायसवाल हो, सबके ऊपर बारी-बारी से, अशोक चौधरी भी हैं। बारी 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 से वो हो गए बीजेपी में, और जदयू में अशोक चौधरी पर भी काफी किया है और सबको डॉक्यूमेंट के साथ किया है। अब चूंकि मेरा इंडिपेंडेंट रिसर्च नहीं है, ये रिसर्च तो प्रशांत किशोर का है, उन्हीं के हवाले से हम बोल सकते हैं। उन्होंने जो कहा है तो जेडीयू बैकफुट पर जरूर लग रही है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि प्रशांत किशोर के आरोप पर अशोक चौधरी को जवाब देना चाहिए था। उनका तर्क यही है कि जब 2017 में अलग हुए थे राजद से नीतीश कुमार, तो उन्होंने जब तेजस्वी पर जो आरोप था आईआरसीटीसी घोटाले के बाद, तो उन्होंने कहा था कि स्थिति स्पष्ट करें। तो उन्होंने कहा कि आप भी इतनी स्थिति स्पष्ट करें कि आपने एक्स जगह अगर लैंड लिया, सो कॉल्ड एलिजेडली आपने 200 करोड़ रुपए का वर्थ का लैंड लिया, तो वो उसके आय के स्रोत क्या थे, वो आपने वो कैसे लिए, तो वो आकर उनको बताना पड़ेगा। दिलीप जायसवाल को, जो कि किशनगंज में एक माइनॉरिटी का सिख का मेडिकल कॉलेज है, उनको किस तरह से एलिजेडली उन्होंने कब्जा किया है, वो स्थिति स्पष्ट करने के लिए कह रहे हैं। उसी प्रकार सम्राट चौधरी कैसे उन्होंने नाम बदले, उन पर केस है। तो हमारे पास एज ए पत्रकार, मेरे पास कोई अभी डॉक्यूमेंट नहीं है कि मैं कन्विंसिंगली बोलूं। प्रशांत किशोर ने एक उनके जितने भी शीर्ष नेतृत्व हैं उन पर एक अच्छा खासा हमला किया है, उनको बैकफुट में डाला है, उनको एक्सप्लेन करने के लिए कहा है कि अपने पोजीशन, क्योंकि एक परसेप्शन बहुत पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप बाद में जितना स्पष्ट कीजिए, जो भी आपके पास फैक्ट्स हैं, तो कोई एलिगेशन का अगर तुरंत काट नहीं करेंगे तो डैमेज होगा, निश्चित रूप से डैमेज होगा। तो मुझे काफी, एक तरह से कहें कि उनका पॉलिटिकल बिलीजरेंस जो है, काफी हमलावर हो गए हैं और ये दिख रहा है।